आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बुदला कोटी, आपके सितारगंज से। अभी आपको गाने की 4 लाइनें मैंने सुनाई हैं और ये गाना आज से 45 साल पहले किशोर कुमार ने गाया था। 45 साल पहले। समय देखिए और आज का समय देखिए। ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की कुर्सी पर आसीन हुई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में, 2 चीजें इस देश के अंदर भरपूर तरीके से की गई कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दो। वही अंग्रेजों वाली नीति है, तोड़ो और राज करो। तो हिंदू और मुस्लिम को कैसे कैसे लड़ाया जाए, इस पर पूरा जोर दिया गया। मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई करवाई गई और हमारे दिमागों में एक ऐसी विचारधारा भर दी गई कि आज का हमारा जो समाज है वो दिमागी रूप से अपाहिज हो चुका है, कुंठित समाज है। सोशल मीडिया के जरिए दिखाई देता है, कहीं पे मस्जिद मजार टूटती है तो हिंदू समाज बड़ा खुश होकर ताली बजाता है, या योगी आदित्यनाथ नारा दे देते हैं बटोगे और कटोगे तो बड़ा उपद्रवी नजर आने लगता है। कौन बटेगा और कौन कटेगा? पिछले 80 सालों से हमारे पूर्वजों ने हमको एक बात सिखाई थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये भारत किसी एक धर्म या एक संप्रदाय का भारत नहीं है। ये भारत बना है समाजवाद से, और समाज की परिभाषा होती है जब विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर रहते हैं तो हम कहते हैं अब ये समाज है। और एक समाज किसी देश की पहचान होती है, न कि देश समाज की पहचान होता है, क्योंकि देश बाउंड्री लाइन से घिरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा है और उसको देश बनाता है यहां रहने वाला आदमी, यहां रहने वाला समाज उसको देश बनाता है। फिर इतनी नफरतें हमारे बीच में पैदा कर दी गई हैं इस सरकार के द्वारा कि अगर आज कहीं पर एक आदमी को 4 लोग मिलकर मारते हैं तो 20 लोग उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। उन 20 अंधभक्तों में, दिमाग के अंधों में कोई आगे आके उसे बचाने नहीं आता, क्योंकि हमारी इंसानियत को मार दिया गया है। हम एक एटम बम बन चुके हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे पास ब्लास्ट करने वाला बम नहीं है, लेकिन लाठी, डंडे, बंदूक, तलवार, चाकू के जोर पर हमें आजमाया जाता है। हम वो बम बन चुके हैं, फुल एक एटम बम। हमको इस समाज को बचाना होगा, कसम से हमें इस समाज को बचाना होगा, वरना एक दिन इतिहास लिखा जाएगा जब इस जमीन को, इस लोगों को तोड़ा जा रहा था तो हम भी इसमें शामिल थे। हमें इसे बचाना होगा। क्यों हमें नफरत करनी है? क्यों हमारे बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है? हमें इस बात को समझना होगा। क्या होगा? ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे। 50 करोड़ की पॉपुलेशन है मुसलमानों की। किसकी औकात है भगाने की? किसकी औकात है भगाने की? कोई मुझे इतना बता दे। और कौन है वो मुसलमान? अरे मैं अगर हिंदू हूं तो मैं इसलिए हिंदू हूं क्योंकि मैंने इस जीवन में हिंदू मां की कोख से जन्म लिया है। और अगर कोई मुसलमान है तो वो इसलिए मुसलमान है क्योंकि उसने मुस्लिम मां की कोख से जन्म लिया है। कोई सरदार है तो वो इसलिए सरदार है, उसने एक सिख मां की कोख से जन्म लिया है। और कोई अगर ईसाई है तो वो इसलिए ईसाई है, उसने एक ईसाई मां की कोख से जन्म लिया है। अगर अगला जन्म होता होगा, मैं नहीं मानता, तो मैं मुस्लिम भी हो सकता हूं, मैं सिख भी हो सकता हूं, मैं ईसाई भी हो सकता हूं। तो धर्म के नाम पर यह बंटवारा कैसा बंटवारा है? क्योंकि ये बंटवारा हमारी अशिक्षा से शुरू होता है, इसलिए हमें बांटा जा रहा है। और हम बंटने के लिए और कटने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें काटा जा रहा है।
और मजे कौन कर रहा है? राजनीतिक रोटियां सेक रहे लोग मजे कर रहे हैं। वही बीजेपी की सरकारें, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो केंद्र की हो, अमीर मुसलमानों के गले लगकर उन्हें अपना कहते हैं और गरीब मुसलमानों को मरने के लिए एक तरफ छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, चरितार्थ हो जाएगा। आजकल मैं जगह जगह गांव में प्रचार में घूम रहा हूं। गौड़ी खेड़ा, जो मुस्लिम गौड़ी खेड़ा है, वहां के अमीर मुसलमान सौरभ बहुगुणा के दोस्त हैं। ताहिर मलिक, शमसुल हक मलिक, जो भी मुसलमान समुदाय के लोग गौड़ी खेड़ा में रहते हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है मेरी बातों से। मैं कड़वा बोलता हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। ये सौरभ बहुगुणा के दोस्त हैं, इसलिए वहां की मजारों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। लेकिन पंडरी का गरीब मुसलमान इनका दोस्त नहीं है, इसलिए वहां की मजारों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। दो तरफा व्यवहार है। जो मैंने कहा कि अमीर मुसलमान सबके गले लगकर उसका दोस्त यार है, एक थाली में खाते हैं, और गरीब मुसलमान को एक तरफ धक्का मार दिया जाता है। क्योंकि मैंने इस बीच खुद देखा है कि हर समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। स्पष्ट कहता हूं, मेरी बात को सुन लेना, हर समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहली बात करूंगा हिंदू समुदाय की। जो अमीर हिंदू है वो बीजेपी के साथ है, जिसमें आपका व्यापारी समूह भी शामिल है। जितना बनिया समूह है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बीजेपी को वोट देता है। लेकिन कई लोगों से बात करता हूं तो समझ में आता है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट देता है। कैसा हिंदुत्व भाई? कौन सा हिंदुत्व? ये देश सेक्युलर देश है। सभी धर्म के लोग एक जगह पर अपनी अपनी संस्कृति का पालन करते हुए, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने अपने खान पान को बनाए रखते हुए एक जगह पर रहें, ऐसे देश को कहा जाता है सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष भारत, सेक्युलर अमेरिका, धर्मनिरपेक्ष अमेरिका, सेक्युलर इंग्लैंड, सेक्युलर जर्मनी, सेक्युलर फ्रांस, ये सब सेक्युलर देश हैं। क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग जब एक जगह पर एक समाज का हिस्सा बन जाते हैं तो सेक्युलरिज्म जरूरी हो जाता है। और वो बहुत जरूरी है कि समाज के ताने बाने को हम बनाकर रख सकें। तो हिंदुइज्म के नाम पर वोट देते हैं, साफ साफ बीजेपी वाले हिंदुइज्म के नाम पर भड़का देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान को जिंदा रखना है तो हिंदुओं की सरकार होनी चाहिए। किस बात की हिंदुओं की सरकार भाई? कितनी तरक्की कर ली आपने 2014 के बाद से, बीजेपी के आने के बाद से। आपका बिजनेस चौपट, बच्चों का स्कूल चौपट, रोजगार चौपट, 80 करोड़ लोगों को इनको फ्री का खाना खिलाना पड़ रहा है। अगर ये फ्री का खाना देना बंद कर दें, आज इनकी सरकार रोड पे आ जाएगी और ये या देश छोड़ के भागने वालों में सबसे पहले शामिल हो जाएंगे। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को समझने की ताकत हमसे छीन ली गई है। समझना होगा, हमें इस समाज को बचाना होगा। मैंने पहले कहा है, 80 सालों से हमारे बुजुर्गों ने, कांग्रेस ने, या अच्छी सोच के जितने भी लोग थे, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि इस देश के ताने बाने को हम बनाकर रखें। टीवी एड के माध्यम से बनाकर रखें, गानों के माध्यम से बनाकर रखें, नारों के माध्यम से बनाकर रखें। भाईचारे को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमारी कोशिशें की गई। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वो एक सुर कौन सा सुर था? वो सुर था विभिन्न भाषाओं का सुर, वो सुर था विभिन्न संस्कृतियों का सुर, वो सुर था विभिन्न धर्मों का सुर, विभिन्न पहनावे का सुर। तेरा सुर मिले और मेरा सुर मिले और ये देश बचा रहे, इसलिए गाना बनाया गया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।